हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला का निधन हो गया है। इस बड़ी खबर के साथ इस वक्त हम आपको उनके बारे में बताना चाहेंगे, उनके राजनीतिक इतिहास के बारे में बताना चाहेंगे। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला का राजनीतिक सफर कैसा था और हरियाणा के मुख्यमंत्री वो कितनी बार रहे, सारी बातें हम आपको बताएंगे। सबसे पहले बता दें, हरियाणा के 5 बार मुख्यमंत्री रह चुके इंडियन नेशनल लोक दल इनेलो के अध्यक्ष ओम प्रकाश चौटाला अपने राजनीतिक जीवन में कई ऐतिहासिक उपलब्धियां दर्ज कर चुके थे। 7 बार विधायक बनने वाले चौटाला ने 3 उपचुनाव और 4 आम चुनाव जीतकर अपनी मजबूत पकड़ स्थापित की थी। हरियाणा की राजनीति में सबसे बड़ा नाम ओम प्रकाश चौटाला का लिया ही जाता रहा है। इसके अलावा ओम प्रकाश चौटाला का राजनीतिक सफर उनके 5 बार मुख्यमंत्री बनने की घटनाओं से खासा रोचक रहा। इनमें से 2 बार उन्होंने जुलाई के महीने में सत्ता संभाली। चौटाला पहली बार मुख्यमंत्री बने 2 दिसंबर 1989 में और फिर 22 मई 1990 तक इस पद पर रहे। फिर दूसरी बार वो बने मुख्यमंत्री 12 जुलाई 1990 को और इसके बाद 5 दिन बाद 17 जुलाई 1990 को उन्होंने इस्तीफा दिया। तीसरी बार वो मुख्यमंत्री बने 22 अप्रैल 1991 को और 5 मई 1991 को राष्ट्रपति शासन लगने के कारण उनका कार्यकाल समाप्त हुआ। चौथी बार वो मुख्यमंत्री बने 1999 में 24 जुलाई को और इसके बाद भाजपा ने उनके समर्थन वापस लिया था, जिसके कारण समीकरण राजनीति का बदला और चौटाला मुख्यमंत्री बने और मार्च में 2000 से 2005 तक उन्होंने मुख्यमंत्री का पूरा कार्यकाल संभाला। चौटाला के राजनीतिक सफर की अन्य उपलब्धियों के बारे में बात करें तो 1993 में नरवाना उपचुनाव जीतकर सभी को चौंकाया था। उन्होंने जनता दल, समाजवादी जनता पार्टी और समता पार्टी जैसे कई दलों का हिस्सा रहकर राजनीति में वो सक्रिय भूमिका निभा चुके हैं। 1998 में हरियाणा लोक दल का गठन किया था। उन्होंने बसपा के साथ गठबंधन कर लोकसभा में बड़ी जीत भी हासिल की थी। बाद में उनकी पार्टी का नाम बदलकर इंडियन नेशनल इनेलो कर दिया गया, जो हरियाणा की राजनीति में एक मजबूत क्षेत्रीय दल बनकर उभरी। राजनीति में चौटाला का योगदान अगर बात करें इस बारे में तो ऐसे नेता के रूप में उनका नाम दर्ज है राजनीति में, जिन्होंने न केवल सीएम पद को लेकर कई बार अपनी जिम्मेदारियां संभाली, बल्कि साथ ही में अपनी पार्टी को एक प्रभावशाली क्षेत्रीय दल के रूप में स्थापित उन्होंने किया। उनका राजनीतिक सफर संघर्ष और सफलता का प्रतीक माना जाता है और कई लोगों ने इनसे काफ़ी कुछ सीख ली होगी। तो हमने आपको उनके राजनीतिक करियर के बारे में बताया। वैसे आप सबको हम बताना चाहेंगे, एक ही बार 7 बार के विधायक 5 बार के सीएम रहने वाले ओम प्रकाश चौटाला ने एक ही बार अपना कार्यकाल पूरा किया था। साल 2012 में जेबीटी भर्ती घोटाला में दोषी करार देते हुए तिहाड़ जेल में 10 साल के लिए कारावास की सजा सुनाई गई थी ओम प्रकाश को। ये भी उनकी राजनीतिक सफर का एक बड़ा चौंकाने वाला सच है। 87 साल के चौटाला 12वीं पास ही थे, लेकिन मुख्यमंत्री पद पर उन्होंने 5 बार शपथ लिया था। आय से अधिक संपत्ति मामले में दोषी ठहराए गए थे ओम प्रकाश चौटाला। 5 बार हरियाणा के सीएम रहने वाले ओम प्रकाश के बारे में बात की जाए तो जेबीटी भर्ती घोटाला में उन्हें दोषी करार दिया गया और तिहाड़ जेल में 10 साल के लिए कारावास की उन्हें सजा सुनाई गई थी। इससे पहले उनकी जिंदगी काफी रोचक राजनीति में हुआ करती थी। वैसे आप सबको हमारी इस रिपोर्ट में ये भी बताना चाहेंगे कि उनके मुख्यमंत्री बनने का सफर तो काफी रोचक रहा ही। उनके परिवार के बारे में बात करें तो उनका विवाह स्नेहलता से हुआ अगस्त 2019 में, जिनका निधन हो गया था। तो बेटे हैं अजय चौटाला और अभय चौटाला, दोनों ही राजनीति में सक्रिय है। बड़े बेटे अजय सिंह चौटाला की पत्नी का नाम नैना चौटाला है और छोटे बेटे की पत्नी का नाम कांता चौटाला है। चौटाला की 3 बेटियां भी हैं, जिनका नाम सुचित्रा, सुनीता और अंजलि है। उनके 3 भाई रणजीत सिंह चौटाला, प्रताप सिंह चौटाला और जगदीश कुमार चौटाला है। रणजीत चौटाला फिलहाल हरियाणा सरकार में बिजली मंत्री है। तो वहीं चौटाला के बड़े बेटे अजय सिंह चौटाला 2009 में दबवाली से विधायक चुने गए थे। छोटे बेटे अभय इलाहाबाद से विधायक चुने गए थे। इसके अलावा आपको बता दें कि अजय चौटाला के बेटे दुष्यंत चौटाला इस हरियाणा के उप मुख्यमंत्री के तौर पर कार्यरत रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें, चौटाला की संपत्ति हमेशा सुर्खियों में रही। उनके पास 1000 करोड़ की संपत्ति होने का दावा किया जाता अक्सर रहा। सीबीआई ने चौटाला परिवार के खिलाफ 1467 करोड़ रुपए की
संपत्ति मामले में चार्जशीट दायर की थी और एक अनुमान ये भी था कि चौटाला परिवार की संपत्ति 1467 करोड़ रुपए है। इस संपत्ति में 80 से ज्यादा केबल प्रॉपर्टी ही बताई गई थी, जिसकी वजह से निशाने पर वो आए थे। हरियाणा IAS अधिकारी संजीव कुमार ने हरियाणा में 3206 जेबीटी शिक्षकों की भर्ती में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और रिकॉर्ड से छेड़छाड़ की शिकायत करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। ओम प्रकाश चौटाला पर आरोप था कि उन्होंने प्रत्येक शिक्षक से भर्ती के लिए 3 से 4 लाख रुपए वसूले थे। इस मामले में चौटाला ने 9 साल से ज्यादा का समय जेल में काटा। कोरोना काल में उनकी सेहत देखते हुए सजा के 2 महीने पूरे होने से पहले ही 2 जुलाई 2021 को उन्हें रिहा कर दिया था। तो एक लंबे समय तक जेल में उन्होंने वक्त काटा। पैसों के इस लालच ने उनकी राजनीतिक मोह की जिंदगी को पूरी तरह से उथल पुथल में तब्दील कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट, जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा और उनकी राजनीति ऐसे खत्म हुई। देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री ताऊ देवीलाल के सबसे बड़े बेटे ओम प्रकाश चौटाला पिता के जेल जाने के कारण ही अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए और उन्हें भी आखिर में जेल जाना पड़ा था भ्रष्टाचार मामले की वजह से। हमेशा इस बात का उन्हें मलाल रहा कि वो पढ़ाई नहीं पूरी कर पाए। जेबीटी भर्ती घोटाले में जब तिहाड़ जेल में बंद थे तो उन्होंने 10वीं की परीक्षा पास की थी। उन्होंने 10वीं पास करने को अपने आत्मसम्मान से जोड़ा था। जेल में दिन रात पढ़ाई की और परीक्षा उत्तीर्ण करने में सफल रहे। 8वीं पास थे। उसके बाद सपना था 10वीं पढ़ाई पूरी करने की। 87 वर्षीय चौटाला के इसी जज्बे पर अभिषेक बच्चन की फिल्म 10वीं आधारित बताई जाती है। जी हाँ, जिसमें निम्रत कौर अभिषेक बच्चन की पत्नी के किरदार में नजर आई थी। बता दें आप सबको, इस वक्त चौटाला के निधन को लेकर आई खबर से सभी काफी दुखी हैं, क्योंकि उनके काफी लोग समर्थक भी रहे। आय से 189 माफ कीजिएगा, आय से 189% ज्यादा संपत्ति के मामले में जिन्हें सजा सुनवाई जाएगी। ये कहा जाता है कि उस वक्त 2022 में सजा सुनवाई गई थी तो किस तरह स्थिति बड़ी हो गई थी। जेल में काटे थे जिन्होंने 10 साल, उन्हें संपत्ति के मामले में ऐसे निशाने पर रखा गया। ज़्यादा समय दूर की बात नहीं, 2022 का ये मामला है। CBI ने चौटाला को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की थी। कोर्ट में, दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हुई थी। करप्शन एक्ट की अलग अलग धाराओं के तहत उन्हें दोषी करार दिया गया था। 21 मई 2022 में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत। इसके अलावा आपको बता दें, चौटाला के वकील ने उनकी खराब सेहत और अच्छे बर्ताव के लिए सजा में नरमी बरतने की अपील की थी। ये भी सच है कि खुद से अपने कपड़े भी नहीं बदल सकते थे। वो चौटाला को फेफड़े में इन्फेक्शन ऐसी थी। जब अदालत में बताया गया था चलने फिरने के लिए एक व्यक्ति की उन्हें जरूरत पड़ती थी, तब उन्हें थोड़ी सी दया मिली थी। वकील ने दावा किया था वो काफी बीमार है, 90% विकलांग भी है। सजा में राहत उन्हें मिल जाए, इसके लिए वकील ने पूरी जद्दोजहद प्रयास किए थे। JBT यानी कि टीचर्स रिक्रूटमेंट स्कैम जो था, JBT टीचर्स रिक्रूटमेंट स्कैम, इस मामले में तिहाड़ जेल में सजा काटने वाले 10वीं और 12वीं की परीक्षा वही उन्होंने पास की थी। आय से ज्यादा संपत्ति को लेकर निशाने पर वो इसलिए थे क्योंकि 6 करोड़ रुपए की संपत्ति उनके पास ऐसी थी जिसके सोर्स का उनके पास कोई सबूत ही नहीं था। तो इसी वजह से CBI उन्हें निशाने पर ले चुकी थी। ED ने भी चौटाला की 3.68 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क कर ली थी 2019 में। नई दिल्ली, पंचकुला और सिरसा में स्थित एक जमीन को जब्त किया गया था। जनवरी 2021 में स्पेशल जज विकास धूल ने उनके खिलाफ आरोप तय किए थे और आय से ज्यादा अधिक कमाई को लेकर उनका इस्तेमाल संपत्तियां खरीदने में जो किया था, इसके लिए ED ने उन्हें निशाने पर लिया था। भ्रष्टाचार और आपराधिक साजिश के तहत दोषी करार दिए गए पूर्व मुख्यमंत्री की आज गुजर जाने से उनके राजनीति के सफर में इस तरह के आरोपों के इतिहास के पन्ने फिर पलटे हैं, जिससे कई लोग हैरत में पड़ गए होंगे। नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट्स, तृप्ति की रिपोर्ट।